Hello friends, welcome back to this channel Step to English with Reena and hope you all are doing great. So our today's topic is unlocking the power of sentence. Sentence क्या है, उसका पावर क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है एक भाषा को सीखने में, वो सभी आज हम सीखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट इट. वॉट एग्जैक्टली इज ए सेंटेंस. सेंटेंस क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज. सेंटेंस किसी भी भाषा का बिल्डिंग ब्लॉक होता है. सेंटेंस के बिना तो कोई भी भाषा पॉसिबल है ही नहीं. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो एक पूरे थॉट को दर्शाता है. इट टिपिकली कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. उसके अंदर एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट होता है. तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है सेंटेंस में जो कार्य करता है, और प्रेडिकेट वो है जो कर्ता के बारे में बताता है या कर्ता क्या कार्य करता है वो बताता है. सेंटेंस आर द फाउंडेशनल यूनिट वी यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन, आस्क क्वेश्चंस, गिव अ कमांड्स और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. सेंटेंस एक आधारभूत स्तंभ है मैसेज को पास करने का. क्या क्या हम उसमें करते हैं? हमें इसमें इंफॉर्मेशन देते हैं, सवाल पूछते हैं, ऑर्डर देते हैं या फिर हम हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाते हैं. तो सेंटेंस के अंदर क्या क्या होना चाहिए? तो सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना चाहिए. एंड एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट. उसका पूरा थॉट को दर्शाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि सेंटेंस शब्दों का एक समूह है, तो कुछ शब्द हमने यहाँ से उठा लिए और कुछ शब्द हमने वहाँ से उठा लिए और एक सेंटेंस कह दिया. जब तक कि उसका कोई मीनिंग नहीं बनता तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाता. एंड विद द पंक्चुएशन मार्क. वो एंड पंक्चुएशन मार्क से होता है. पंक्चुएशन मार्क्स मीन्स फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, उन सबको हम पंक्चुएशन मार्क कहते हैं. और हाँ, एक बात कि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. सेंटेंस के पर्पस बताते हैं, हम क्यों सेंटेंस फ्रेम करते हैं. फॉर मेन पर्पस ऑफ सेंटेंस. क्या रीज़न होता है सेंटेंस बनाने का? एवरी सेंटेंस सर्व अ स्पेसिफिक कम्युनिकेटिव पर्पस. कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है कि हम उस सेंटेंस से क्या कहना चाहते हैं. Knowing this purpose help us choose the right words that structure to effectively convey our message, whether we are informing, questioning, commanding or exclaiming. So, जब हमें पता होता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, हम किसी से इन्फॉर्म करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई कमांड देना चाहते हैं या कोई एक्सक्लेमिंग कर रहे हैं, हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग दर्शा रहे हैं, तो हमें जब हमें जानते हैं तो वो हमें सही शब्द को पसंद चूज़ करने में मदद करता है और उसके स्ट्रक्चर को सही तरह से फ्रेम करने में मदद करता है, ताकि हम अपना मैसेज जो भी कहना चाहते हैं वो करेक्ट हो, क्लियर हो सामने वाले के लिए. सो कितने टाइप के सेंटेंस है वो हम देखते हैं. देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंस. पहला टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? टू स्टेट फैक्ट्स और ओपिनियन. वो फैक्ट्स बताता है या ओपिनियन को दर्शाता है. दूसरा है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम सवाल पूछते हैं. चौथा है इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव में टू गिव अ कमांड्स और मेक अ रिक्वेस्ट. हम उसमें कमांड देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसको दर्शाते हैं. तो हम इस सभी टाइप्स के बारे में डिटेल में सीखते हैं. चलो चलते हैं पहले टाइप की ओर. वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. स्टेटिंग द फैक्ट. डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? स्टेटिंग द फैक्ट. उसकी डेफिनेशन को समझते हैं. अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट, प्रोवाइड अ फैक्ट और ऑफर्स एन ओपिनियन. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट बताता है, फैक्ट को बताता है और फिर ओपिनियन को भी दर्शाता है. राइट. उसके एग्जाम्पल को देखते हैं. एग्जाम्पल्स. द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट. यहाँ पर एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा. मैंने कहा द सन एंड द ईस्ट. वाई? क्योंकि हम जब भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं तो आर्टिकल द के बाद अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आती है तो हम उसके द प्रोनाउंस करते हैं. पर आर्टिकल द के बाद अगर वॉवल्स की साउंड आती है तो हम उसको दी प्रोनाउंस करते हैं. सो द स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्सोनेंट साउंड. सो द सन एंड ईस्ट स्टार्ट फ्रॉम द वॉवल साउंड. सो इट्स द ईस्ट. ओके. द सन राइजेज इन द ईस्ट. वो क्या है? वो एक फैक्ट बताता है. तो कौन सा सेंटेंस हुआ ये? डिक्लेरेटिव सेंटेंस. राइट. आई एंजॉय लर्निंग अबाउट ग्रामर.
मैं ग्रामर को सीखना पसंद करती हूँ, इंजॉय करती हूँ, तो वो क्या हुआ, वो हमारा ओपिनियन हम बताते हैं, वो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। शी विल अराइव टुमारो मॉर्निंग, वो टुमारो मॉर्निंग को आएगी। तो ये सब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद द फुल स्टॉप, टिपिकली हैव अ सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर इन इंग्लिश। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है इन इंग्लिश भाषा में। उसके स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार का सेंटेंस है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, सीकिंग इन्फॉर्मेशन। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। डेफिनेशन समझते हैं पहले। इंटरोगेटिव सेंटेंस आर डिजाइन टू आस्क क्वेश्चन, वो उसकी डिज़ाइन सवाल पूछने के लिए बनी जाती है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, राइट। दे ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क एंड ऑफन बिगन विद द इंटरोगेटिव वर्ड्स लाइक वो, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ, और विथ एक्सिलरी वर्ब। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि वो एंड अप विद द क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और उस स्टार्ट कहाँ से होते हैं, तो WH फैमिली से, लाइक वो, व्हाट, वेयर, व्हेन, वो सभी। और कभी कभी वो एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं। तो हम उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट इज योर नेम। सो इसमें क्या करें, डायरेक्ट सवाल पूछे, डायरेक्ट हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, राइट। सो ये हमारा क्या सेंटेंस हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड इज व्हेन विल द क्लास स्टार्ट, क्लास कब शुरू होगी। इसमें हम इंक्वायरी कर रहे हैं समय के बारे में। कैन यू हेल्प मी, पोलाइट रिक्वेस्ट टू फॉर असिस्ट, इसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपने गौर किया होगा कि पहले दो क्वेश्चन है वो WH फैमिली से शुरू हुआ है और कैन वाला वो हमारा मॉडल वर्ब से शुरू हुआ है। तो हम अपने तीसरे टाइप की ओर चलते हैं, वो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या करता है, वो कमांड्स देता है या फिर रिक्वेस्ट करता है, राइट। So imperative sentence are used to give a command, make a request or offer instruction. Imperative sentence में क्या करते हैं, हम कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या फिर हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। They typically begin with a verb and often imply an unstated subject you. और वो स्टार्ट होता है कहाँ से, तो वर्ब से शुरू होता है और उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया जाता पर हम समझते हैं कि उसमें आपको ही कहा, यू, राइट। पहला यूज होता है उसका ऑर्डर देने के लिए। तो हम कहते ना कभी क्लोज द डोर, वो सब ऑर्डर करते हैं। तो एंड सेकंड इश्यू वार्निंग, बी केयरफुल, मेक अ रिक्वेस्ट, प्लीज पास द सॉल्ट एंड प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन, मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल। तो ये सब हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सप्रेस इमोशंस। वो क्या करता है, हमारा इमोशन को एक्सप्रेस करता है। So exclamatory sentence convey strong emotions like a surprise, excitement, anger or joy. They always end with an exclamation mark. Exclamatory sentence होता है वो सरप्राइज बताता है, हमारा एक्साइटमेंट, जॉय, वो सब बताता है, मैं स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड शॉक्ड भी बताते हैं। एंड वो एंड अप होता है एक्सक्लेमेशन मार्क लाइक दिस। तो हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, एक्सप्रेसिंग जॉय एंड सरप्राइज। हम सरप्राइज, हम खुश है, तभी हम इस तरह के वाओ, आई कांट बिलीव दिस हैपेंड, इसमें हम डिसबिलीफ को दर्शाते हैं। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, जब हम किसी के कोई परफॉर्मेंस से बहुत खुश है, कोई डांस कर रहा है, कोई ने सिंगिंग की है, तो हम उसमें इसको एडमायर कर रहे हैं, तब भी हम इसी सेंटेंस का यूज करते हैं, लाइक व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, फाइनली इट्स। कोई काम हमने कर लिया है, हम बहुत समय से कर रहे हैं, हम उससे फेड अप हो चुके हैं, उससे परेशान हो चुके हैं, और फाइनली जब वो काम खत्म होता है तब कि रिलीफ फील करते हैं, तब हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। एंड उसके की पॉइंट क्या है, हमने सभी टाइप्स के सेंटेंस को सीख लिए। अब उसके की पॉइंट्स क्या है, हमें उसे कैसे समझना है, कैसे याद रखना है, वो बताती हूँ। तो रिव्यू एंड प्रैक्टिस, रिविजिट दिस कंसेप्ट रेगुलरली एंड प्रैक्टिस। इस कंसेप्ट को आप रेगुलरली विजिट करो, रेगुलरली समझो और उसके प्रैक्टिस करो। ऑब्जर्व यूजेस, जब भी कभी आप बुक्स रीड करते हो, आर्टिकल या फिर किसी को सुनते हो, तब आप किस टाइप के सेंटेंस का यूज किया गया है उसको ऑब्जर्व करिए।
अप्लाई इन राइटिंग, जब भी आप राइट करते हो कुछ भी, तब सभी टाइप्स के सेंटेंस को यूज करने की कोशिश करो, जिससे आपको सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी टाइप्स के सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय।